नमस्कार। हम अध्ययन करेंगे संविधान संशोधन, यानी भारत के संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है। यह बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड में यूनिट थर्ड से संबंधित है, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था में ये शामिल है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़। संविधान संशोधन, जैसा कि आप जानते हैं, संविधान किसी भी देश का मूलभूत कानून होता है और इसमें चूंकि समय और परिस्थितियां बदल जाती हैं, इसलिए इसमें संशोधन की व्यवस्था रखी जाती है। भारत का संविधान संशोधन की दृष्टि से लचीला व कठोर दोनों है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। इसमें दो विधियां हैं। वह अन्य तरीका साधारण बहुमत से संशोधन है। ये इस प्रकार से हैं। एक विशेष बात ध्यान रखें कि संविधान संशोधन के बारे में अगर दोनों सदनों में मतभेद होता है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, जैसा कि साधारण विधेयक के बारे में है, जो अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रोविजन है। वैसा नहीं। पहला तरीका जो है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। इस प्रकार के संशोधन से संविधान का लचीलापन स्पष्ट होता है, यानी लचीला संविधान उसको कहते हैं जिसमें साधारण बहुमत या साधारण कानून निर्माण प्रक्रिया द्वारा संशोधन हो जाता है, और कठोर संविधान उसको कहते हैं जो जिसके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है संविधान संशोधन के लिए। ब्रिटेन का संविधान सर्वाधिक लचीला है और अमेरिका का सर्वाधिक कठोर, और भारत में दोनों ही तरीके इस्तेमाल किए गए हैं। तो इस साधारण बहुमत द्वारा संशोधन करने के लिए उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले का बहुमत यानी 50% से अधिक आवश्यक होता है, और उसके पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वह संविधान संशोधन लागू होता है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, या किस विशेष रूप से किन प्रोविजंस में, किन अनुच्छेदों में संशोधन किया जा सकता है। नंबर 1 है नए राज्यों का निर्माण। यह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होता है। सीमा और नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 2, 3, 4 इसमें साधारण बहुमत से होता है। दूसरा, इसकी संविधान की दूसरी अनुसूची, इसमें प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन भत्ते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल इत्यादि। तीसरा, विधान परिषदों का गठन, अनुच्छेद 169। राज्यों में विधानसभाएं होती है और उसके उच्च सदन जो होता है उसका विधान परिषद कहते हैं। जैसे लोकसभा है निम्न सदन, उच्च सभा है राज्यसभा, ये केंद्र में है। और ऐसे राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद हो सकती है। सामान्यतः सभी राज्यों में विधानसभाएं हैं, परंतु किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो तो अनुच्छेद 169 169 के तहत प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजना पड़ता है। तो सांसदों की गणपूर्ति, अनुच्छेद 100, यानी कोरम, पार्लियामेंट चलाने के लिए कितना कोरम चाहिए। पांचवा, सांसदों के विशेष अधिकार, वेतन और भत्ते, अनुच्छेद 105, 106। छठा, संसद की प्रक्रिया, अनुच्छेद 118। सातवां, संसद में अंग्रेजी में कार्यवाही, अनुच्छेद 120। आठवां, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, अनुच्छेद 124। फिर अनुसूची 5वीं और 6ठी, इसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों क्षेत्रों का प्रावधान है 5वीं में, और 6ठी अनुसूची इसमें असम, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। 10वें में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 137। 11वें फिर केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 240 में। इसमें साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। दूसरा, विशेष बहुमत से संशोधन। इस प्रकार के संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं, और संसद के कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर और उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह संविधान का अंग बन जाता है।
इसमें है मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व है। संविधान का भाग तीसरा और चौथा। प्रस्तावना तथा वे सभी अनुच्छेद जो प्रथम व तृतीय श्रेणी में नहीं आते, इनको विशेष बहुमत से संशोधन करना पड़ता है। तीसरा प्रकार देखेंगे विशेष बहुमत व राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुमोदन। इसमें संसद का विशेष बहुमत अर्थात संसद के सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद कुल राज्य विधानमंडलों में से आधे विधानमंडलों की अनुसमर्थन इसमें शामिल होना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन व उसकी पद्धति अनुच्छेद 54-55। दूसरा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73। तीसरा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 162। चौथा संघीय क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 241। पांचवा संघीय न्यायालय भाग 5 का अध्याय 4। छठवां राज्यों के उच्च न्यायालय, इसमें संविधान का भाग 6 अध्याय 5। संघ और राज्यों में विधायी संबंध भाग 11 का अध्याय 1। 8वां है इसमें संविधान संशोधन अनुच्छेद 368, ये भी कठोर में आता। 9वें नंबर पर क्रम संख्या 9 पर लिखिए। 7वीं अनुसूची संघ और राज्य समवर्ती सूची, उसका शक्ति विभाजन जो है। फिर है 10वें संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 4थी अनुसूची। फिर है राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351। राजभाषा ये हिंदी को माना गया। सामान्यतः कई बार शब्द लिखता था राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी है, परंतु संविधान के अंदर जो शब्द लिखा गया है वो राजभाषा शब्द है अनुच्छेद 43 में। फिर कुछ वर्गों के लिए प्रावधान है भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342। तो यहाँ एक कठोर प्रक्रिया अपनाई जाती है। राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन इसके लिए चाहिए। तो सामान्यतः ये इसमें संशोधन बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कठोर पार्ट है संविधान का, और साधारण बहुमत वाला जो है ये एक लचीला पार्ट है। तो दोनों का इसके अंदर एक मिक्स रखा गया है। संविधान संशोधन की आलोचना करें तो देखते हैं कि संयुक्त बैठक का नहीं है। जिस प्रकार साधारण विधेयकों में दोनों सदनों में विवाद होने पर अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ऐसी व्यवस्था संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं है। 1970 में राज्यसभा ने राजाओं के प्रीवी पर उन्मूलन विधेयक को अस्वीकार कर दिया। 1978 44वें संविधान संशोधन की 5 धाराओं को राज्यसभा ने अस्वीकार कर दिया। इसी प्रकार 1989 में 64वें व 65 में संशोधन विधेयकों को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार राज्यसभा संविधान संशोधन में बाधा बन सकती है। दूसरा, राज्य शुरुआत नहीं कर सकते। संघात्मक व्यवस्था में राज्यों को संविधान संशोधन में शुरुआत करने का अधिकार होना चाहिए, जैसे अमेरिका में है। इसके अलावा राज्यों के लिए बहुत से विधेयकों को अनुसमर्थन भी आवश्यक नहीं है, अतः इसमें संघात्मक व्यवस्था की शक्तियां पूरी तरह से नहीं दी गई। तीसरा, समय सीमा नहीं। संविधान संशोधन विधेयकों का अनुमोदन करने के लिए राज्य विधानमंडलों के हस्ताक्षर के लिए और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कोई समय सीमा नहीं दी गई, जिससे अनावश्यक देरी हो सकती है। यानी राज्य विधानमंडल कितने समय में इस पर हस्ताक्षर कर वापिस भेजेंगे या राष्ट्रपति कितने समय में हस्ताक्षर करेगा, इसकी कोई व्यवस्था उसके अंदर नहीं की गई। फिर जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है। संघात्मक राज्यों में संविधान संशोधन विधेयकों पर जनमत संग्रह की व्यवस्था भी होती है। विशेष रूप से स्विट्जरलैंड में है। भारत में ऐसी व्यवस्था का अभाव है।
फिर अब मूल ढांचे में संशोधन नहीं। संविधान का जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर, 1973 में काफी चर्चित वाद था, केशवानंद भारती वर्सेस केरल। राज्य के निर्णय द्वारा संसद पर प्रतिबंध है कि वो मूल ढांचे में संशोधन नहीं करेगा। अब संविधान का मूल ढांचा क्या है, यह कोई विवाद सामने आने पर समय समय सर्वोच्च न्यायालय निर्धारित करेगा। जैसे 93 में माना कि उसमें 3 राज्यों में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की गई, लागू भी किया गया, तो उसमें सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता को ढांचा घोषित किया गया। ऐसे समय समय पर संसदीय व्यवस्था, विधि का शासन, इस तरह उसको मूल ढांचा की व्याख्या की जाती है। इसके अंदर संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, परंतु उसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जाता। और ये मूल ढांचा भी एक साथ स्पष्ट नहीं किया जाता, इस समय समय पर संशोधन किया जाता है। जब कोई विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है तो उसके बाद आता है। और इसमें सबसे महत्व, इसी में केशवानंद भारती विवाद में ये निर्णय दिया गया था। फिर संशोधन प्रक्रिया तेज है। ये अब यानी 2021 तक, ये अब फरवरी चल रही है, अब तक देखा जाए तो संविधान में 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं और बहुत सारों की अभी आवश्यकता भी है। विधेयक उससे भी ज्यादा आते हैं, जल्दी विधेयक संख्या ज्यादा पहुंच जाती है और जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर रहता है, वो इम्प्लीमेंट होता है, वो संविधान संशोधन हो जाता है। 104 ऐसे लागू हो चुके हैं। तो 1950 से लेकर 2021 तक देखें तो बहुत ही तेज गति के साथ इसमें संविधान संशोधन हुए हैं। जबकि अमेरिका में देखें तो अभी तक 27 संविधान संशोधन हुए। 1789 में संविधान लागू हुआ है और सिर्फ 27 हुए। इसमें भी पहले 10 तो उसी समय लागू हो गए थे। तो बहुत धीरे गति के साथ हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा अगर संविधान संशोधन हुआ तो वो 42वां संविधान संशोधन है, जिसमें एक तरह से संविधान को रीराइट ही कर दिया गया था। तो ये 104 संविधान संशोधन लागू हो गया और बहुत सारे संविधान संशोधन प्रस्तावित हैं और उसके बाद भी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें संशोधन की प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल होती है और उसके बहुमत जुटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वरना और भी ज्यादा संख्या के अंदर ये संविधान संशोधन देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही तेज गति के साथ हो रहे हैं अन्य देशों की तुलना में अगर देखा जाए तो। हालांकि कई बार आवश्यक भी होता है, समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संशोधन आवश्यक हो जाता है, परंतु इसकी एक आलोचना भी की जाती है कि ये प्रक्रिया तेज है। तो ये विद्यार्थी सामान्यतः छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इसी तरह से याद होना चाहिए। और ये आपका असेसमेंट भी है, होमवर्क भी है, किसी को आपको डायरी में इसी के अंदर उसी तरह से नोट भी करना है आपको। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट समझ में आएगी। धन्यवाद।